चक्रधारी शंखनाथ से प्रमोद त्यागी। आज हम आपके पास लेकर आए हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरें। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की मौत को लेकर किया है बड़ा खुलासा। दुबई गैंग का हाल। उन्होंने कहा है कि बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से किया गया है सुशांत का मर्डर और बहुत ही प्रोफेशनल टीम इस मर्डर में शामिल है। दिशा सालियान का मर्डर और सुशांत का मर्डर एक ही कहानी के दो पहलू हैं। वैसे अब मुंबई पहुंच चुकी है सीबीआई। इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी करने को पहुंची मुंबई में सीबीआई। आज सारे दस्तावेज सीबीआई ने अपने हाथ में लिए। ऐसी खबर आ रही है कि कल 4 से 5 लोग हो सकते हैं गिरफ्तार। दर्जनों बड़ी हस्तियों का आएगा इसमें नाम। सीबीआई ने मुंबई पुलिस पर सख्त रुख अपनाते हुए उन पे अपना शिकंजा कसा है। सीबीआई ने अपने ढंग से पुलिस वालों से भी पूछताछ शुरू की है। सुब्रमण्यम स्वामी या तो किसी केस को हाथ में लेते नहीं और लेते हैं तो उसकी तह तक जाकर जब तक उस केस का सही निचोड़ नहीं हो तब तक वो पीछे नहीं हटते। सुब्रमण्यम स्वामी इस खेल के माहिर माने जाते हैं। उन्होंने जितने भी केस अपने हाथ में लिए हैं जब तक उनका सोल्यूशन पूरी तरह से नहीं हुआ है उन्होंने उस केस से अपना हाथ पीछे नहीं किया है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी कुछ बोलते हैं तो वो तभी बोलते हैं तब 99% उस केस में सच्चाई हो। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और दावा किया है कि फिल्म बॉलीवुड में ये जो माफिया गैंग, भाई गैंग और वेश्या बाजार और ड्रग्स चर्च वाले हवाला के जरिए से जो पैसा आता है उन्हीं लोगों में किसी का सुशांत राज जानता था, जिस कारण सुशांत का और दिशा का मर्डर हुआ। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने इस केस की पूरी जांच पड़ताल कर ली है, लेकिन वो अभी भी बारीकी से एक एक कड़ी की खोज कर रहे हैं। सीबीआई ने महाराष्ट्र पुलिस से 55 दिन की पूरी जानकारी मांगी है। सुब्रमण्यम का कहना है कि ये इतने प्रोफेशनल लोग हैं, ये किसी भी तरीके से पकड़े नहीं जा सकते थे, लेकिन इन्होंने बस गलती इतनी की कि कच्चे खिलाड़ियों पर विश्वास किया और वो थोड़े से ओपलस होने के बाद में गलती पे गलती करते चले गए, जिससे खुलासा होता चला गया कि ये सुशांत केस में आत्महत्या नहीं मर्डर है। बॉलीवुड में साल में 50,000 करोड़ का बिजनेस होता है और उसमें 5 जगह का पैसा अक्सर लगता है। हवाला, ड्रग्स माफिया, भाईजान और वेश्यावृत्ति और अन्य 1-2 तत्व शामिल है। बड़ी बात यह है कि स्टेन गन से जो दाग हुआ था वो बड़ी आसानी से मुंबई पुलिस उसका ब्यौरा ले सकती थी, क्योंकि स्टेन गन या तो मिलिट्री के आला अधिकारी या पुलिस के आला अधिकारी या क्रिमिनल के पास होती है। पुलिस प्रशासन मुजरिम को टॉर्चर करने के लिए रखता है, मिलिट्री का भी कुछ ऐसा ही मुजरिम से उसका गुनाह उगलवा सके। आज तक सुशांत की मौत में स्टेन गन का राज नहीं खुला, न ही उसकी किसी रिपोर्ट में जांच आई है। अगर मुंबई पुलिस चाहती तो उस दाग के जरिए ही अब तक मुजरिमों को जेल में डाल चुकी होती और वो अपनी सजा काट रहे होते या फांसी के तख्ते पर होते। लेकिन मुंबई पुलिस की कमजोरी है कि वो किसी न किसी के दबाव में आकर इतना सख्त कदम नहीं उठा पाई। इस बात से पता चलता है कि इस केस में बड़े ही प्रोफेशनल लोग हैं जो
कुछ भी करवा सकते हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अब ठान लिया है, उनका कहना है कि सीबीआई अपनी जांच करे, परंतु आईएनए द्वारा बॉलीवुड की पूरी तरीके से जांच की जाए कि सुशांत को इंसाफ मिले और कातिल को सजा। डॉक्टर सुब्रमण्यम का कहना है कि सुशांत के केस से एक चीज तो पक्की है कि जितने भी बॉलीवुड में भाईजान और आतंकवाद और माफिया का अड्डा जमा हुआ था, उसको अच्छी तरह से सुशांत भाग गया था, जिस कारण सुशांत का मर्डर हुआ। उन्होंने कहा कि ईमानदार लोग इसी तरह से मर जाते हैं। 1997 में जैसे गुलशन कुमार की हत्या की गई थी, उसी तरह से सुशांत का मर्डर किया गया। माफियों के कहने पर रिया के हाथों से पहले सुशांत को डैमेज करने की दवा पिलाई गई और फिर उससे वो पागल घोषित नहीं हुआ और डैमेज नहीं हुआ, तो स्टन से उसे टॉर्चर किया गया और फिर बेल्ट से गला दबाकर मार दिया गया। रिया के द्वारा हुई थी माफियों से सुशांत की मुलाकात। उस मुलाकात में करीबी बढ़ती गई और धीरे धीरे सुशांत को कुछ राज पता लगा, तो सुशांत ने उनका विरोध किया और माफियों ने रिया को पहले समझाने की कोशिश की कि इसका कुछ किया जाए। तो जब बात नहीं बनी तो रिया ने फिर उनके कहने पर उसको हल्की मैड डोज देने की कोशिश की ताकि सुशांत को पागल घोषित किया जाए। जब उनका ये दावा फिक्स नहीं हुआ तो इन्होंने फिर सुशांत को मारना ही उचित समझा। उन लोगों ने ऐसा सोचकर बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से सुशांत का मर्डर, तो उनकी सबूत मिटाने वाली टीम कुछ कमजोर निकली, जो गलती पे गलती करती चली गई और जनता के कान खड़े होते चले गए। उसमें जनता को जागृत करने के लिए मीडिया का सहयोग रहा और आज सुशांत को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इस केस से इतना तो तय हुआ है कि जब पाप का गड्ढा भर जाता है तो एक ना एक दिन वह फूटता ही है। सुशांत के हाथों में केस आकर सुशांत के दर्शक और उसके परिजन बहुत खुश हैं। सुशांत का सीबीआई के हाथों में केस आकर उसके दर्शक और उसके परिजन बहुत खुश हैं। देश के कानून, देश की जनता और सुशांत की आत्मा और सुशांत के परिजनों को इंसाफ मिला। अपनी हरकतों से नहीं आएगा बाज। उसने फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन। उस हरकत से वो आतंकवादियों को भेजना चाहता था भारत की सीमा के अंदर, जिसमें कुछ भारत के जयचंद भी शामिल थे। हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और 4 आतंकवादियों को ढेर किया। एक पाकिस्तान की सेना का जवान भी जख्मी। ओली बोले गलती हो गई रे बाबा, बंद करना चाहता था चीन अपना धावा। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का कहना है कि चीन उनकी सीमा में आकर उनकी जमीन हथियाना चाहता था और उनको भारत के खिलाफ भड़काना चाहता था। मेरे पूरे देश ने मेरा सहयोग दिया और विपक्ष ने मुझे समझाया। जो मेरे अंदर नेगेटिव तत्व आए थे वो आज सारे वायरस बाहर हो चुके हैं और मैं भारत के साथ हूँ। उत्तर प्रदेश के सीएम का बड़ा ऐलान, एक भी गुंडा उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे अपना हो या पराया। गुंडों का होगा सफाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि सुशांत को इंसाफ मिल गया तो मुझे 5 साल का राज मिल गया। भारत के लिए एक अच्छी खबर, कोरोना के मामले में आ रही है कमी, जल्दी से जल्दी आ सकती है वैक्सीन। भारत ने चाइना को फिर से 2 टूक
दिया जवाब, या तो सुधर जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। अब 1962 का भारत नहीं है, नया भारत है। कश्मीर के बलूचिस्तान और सिंध में लोगों में बड़ा आक्रोश, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया है और चीन जैसे जैसे अपने पैर पसारता जा रहा है वैसे ही वहां की जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लगता है कि पाकिस्तान में ये पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे देश की परिस्थिति सही हो और कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे। अगर आप मानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर फैसले को सोच समझ के निर्णय लेते हैं और वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। वंदे मातरम, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्रधारी शंखनाद।